प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे नारनौल में आयोजित हुए महाराजा सूरसेन जयंती समारोह की। इस समारोह में हुई राजनीति की, इस समारोह में हुई सामाजिक बातों की। 16 नवंबर को नारनौल में आयोजित महाराजा सूरसेनी जयंती समारोह का मंच आज बड़े राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों का गवाह बना। नायब सैनी सियासत के खिलाड़ी साबित हुए, बड़े खिलाड़ी साबित हुए। सूरसेनी जयंती के बहाने जहां सजातीय सैनी बंधुओं के बीच खुद की स्वीकार्यता गहरी की, वहीं दूसरे समुदायों को भी राजी कर दिया। एक और सर्व समाज के लिए थैली का मुंह खोला, तो दूसरी ओर महीनों से चल रहे मेडिकल कॉलेज नामकरण विवाद को अपनी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के साथ ट्यूनिंग बिठाकर चुटकियों में हल कर दिया। अब मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि च्यवन ऋषि ही रहेगा, लेकिन परिसर के अंदर बनने वाले अस्पताल का नाम राव तुलाराम अस्पताल होगा। इसके साथ ही 5 मई से चला आ रहा धरना खत्म हो गया, यानी 195 दिन से चला आ रहा धरना खत्म हो गया। नायब सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, नारनौल के विधायक ओम प्रकाश, महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा व पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव भी मौजूद रहे। डॉक्टर अभय सिंह यादव की ट्यूनिंग बेशक आरती सिंह राव व राव इंद्रजीत सिंह के साथ नहीं है, लेकिन नायब सैनी के मंच पर उनका आना यह बताता है कि नायब सैनी का नेतृत्व सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच स्वीकार्य है, उन्हें सब स्वीकार्य कर रहे हैं। भाजपा के कई पदाधिकारी और सैनी समाज के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे और इस मौके पर मंच से ही नायब सैनी ने 83 करोड़ 70 लाख की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। निश्चित रूप से इन परियोजनाओं से महेंद्रगढ़ जिले में विकास की गति तेज होगी। कुल 19 बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इनमें 35 करोड़ 95 लाख की लागत से बने 110 सरकारी आवास और 6 करोड़ 56 लाख की लागत से तैयार ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा छोटी बड़ी कई योजनाएं हैं, सड़कों की है, पानी की है। सड़क और पानी की समस्या का समाधान किया गया है। हम आपको ये बता दें कि कोरियावास गांव में धरना 5 मई 2025 को शुरू हुआ था। ग्रामीण चाहते थे कि उनकी ओर से मुफ्त में दी गई जमीन पर बनाए गए मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर हो। इस मामले में राव इंद्रजीत समर्थकों की ओर से डॉक्टर अभय सिंह पर उंगली भी उठाई जा रही थी, लेकिन अब बीच का रास्ता निकाला गया है। इसे नायब सिंह सैनी व आरती राव की राजनीतिक रणनीतिक परिपक्वता ही कहा जाएगा। उन्होंने इसका अच्छा समाधान निकाल लिया है। न किसी की हार हुई है, न किसी की जीत हुई है। एक कदम धरना दे रहे आंदोलनकारी पीछे हटे तो एक कदम सरकार पीछे हटी है। बीच का रास्ता निकाला गया है। इसे ही सूझबूझ की राजनीति कहते हैं। नायब सैनी ने आज यही दिखाया है। दोस्तों, आज का जो सम्मेलन हुआ वो सैनी समाज पर केंद्रित था। इस सैनी समाज पर केंद्रित समारोह में महाराजा सूरसैनी को याद किया गया, उनकी वीरता को याद किया गया, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठा। सरकारी बसों का सहारा लिया गया है, लेकिन सरकारी बसों का सहारा लेने के बावजूद हम ये कह रहे हैं कि ये सम्मेलन हर दृष्टि से कामयाब रहा, भीड़ के लिहाज से कामयाब रहा। नायब सैनी को सुनने के लिए हरियाणा के कोने कोने से सैनी समाज के लोग पहुंचे। विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा के लोगों की अच्छी खासी हाजिरी रही। नायब सैनी ने अपनों के बीच अपनी बात अपने ही अंदाज में कही, वह अपनी बात समझाने में कामयाब रहे। हम यह भी कह सकते हैं कि इस सम्मेलन के बहाने सैनी समाज को संगठित करने में मुख्यमंत्री नायब सैनी कामयाब रहे। वह हाईकमान को भी दिखाने में कामयाब रहे कि उनकी पीठ पर सैनी समाज का हाथ है। दोस्तों, हम यह भी बता दें कि नारनौल क्षेत्र में सैनी समाज की संख्या काफ़ी अच्छी है, सैनियों की आबादी बड़ी है। विधानसभा चुनाव के समय जब लाडवा व करनाल की चर्चा चल रही थी, तब नायब सैनी को कुछ भाजपा नेताओं ने नारनौल से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया था, नारनौल से चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। नायब सैनी बेशक नारनौल से चुनाव नहीं लड़े और आगे भी शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे यहाँ से, लेकिन वह अहिरवाल के नेताओं को यह संदेश जरूर दे गए कि वोटों की पोटली उनके पास भी है, केवल आपके पास नहीं है। ये बड़ा संदेश है। यानी वोटों की पोटली नायब सैनी के पास होने का मतलब है यादव नेताओं को उनकी जरूरत पड़ना। और विधानसभा चुनाव के समय हम आपको बता दें कि सैनी समाज के थोक के भाव वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसका फायदा यादव समाज के तमाम नेताओं को मिला है। दोस्तों, आप हमारी रिपोर्ट को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।